तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और स्टूडेंट इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि जान पा रहे हैं 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी कराई जा रही है। पॉइंट वाइज में एक एक पॉइंट आप लोगों को रोज डिस्कस करता हूं। तो आज मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो में आप लोगों को कि लेखक एवं रचना के नाम, ठीक है, कि इम्पोर्टेंट रचना रहेंगे और उस रचना के कौन लेखक है, जो कि बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। ठीक है, इसको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़बरदस्त। मैंने सब रचना एक ही वीडियोस में कवर करने की कोशिश किया है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है स्टूडेंट, और वीडियो को आपको शेयर करना है। ठीक है, चैनल पर नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए स्टूडेंट। ठीक है, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है और उनके कौन से कौन लेखक हैं, और ये हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे ढंग से, जो कि 2020 में जो पूछा गया था उसके भी कुछ मैंने क्वेश्चंस उठा रखे हैं, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा पूछे गए थे, और जो पहले भी क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसको भी मैंने ले रखा है। चलिए तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे आगे आपकी स्क्रीन पे एक को देखिए, कृति को ही रचना कहा जाता है। या तो कृति देगा या तो रचना देगा, समझ लीजिए कृति को ही रचना कहा जाता है, इधर आपका लेखक है। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को। जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे आवारा मसीहा, ये जो रचना है आवारा मसीहा, इनके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर जी। समझिए, आवारा मसीहा इनके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर जी। ठीक है, आवारा मसीहा का। और दूसरा अर्धनारीश्वर, यह रचना है, एक वीडियो मैंने बताया था, उसमें मैंने बताया था कि अर्धनारीश्वर के लेखक, अर्धनारीश्वर के उसमें दिया था कि अर्धनारीश्वर किस विधा की रचना है। तो मैंने आपको बताया था कि अर्धनारीश्वर उपन्यास विधा की रचना है, जिसके लेखक विष्णु प्रभाकर जी। तो आपने कमेंट किया नहीं नहीं अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर के। तो भाई अर्धनारीश्वर वो क्या था, उपन्यास है। एक अर्धनारीश्वर एक उपन्यास है और एक अर्धनारीश्वर एक रचना है। तो यहाँ पे जो अर्धनारीश्वर रचना है इनके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, और एक अर्धनारीश्वर उपन्यास है जिनके लेखक विष्णु प्रभाकर जी हैं। तो उसमें आप लोग कन्फ्यूज हो गए थे। ठीक है, तो अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे अर्धनारीश्वर देखिए, यहाँ पे रचना है, इसलिए रामधारी सिंह दिनकर हैं। ठीक है, लेखक इनके समझ में आ गया आप लोगों को। फिर देखिए, क्या भूलूं क्या याद करूं, इनके लेखक हरिवंश राय बच्चन जी हैं। समझ में आया। पंचवटी, जो रचना के लेखक हैं वो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ठीक है, बर्फ की गुड़िया के जो लेखक हैं वो हैं जय प्रकाश भारती जी। ठीक है, फिर आइए नीचे, तुम चंदन हम पानी, इसे विद्यानिवास मिश्र जी हैं। ठीक है, विचार भी थी रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कंकाल रचना के लेखक जो हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को नोट कीजिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतिशोध रचना के जो लेखक हैं वो मैथिली शरण गुप्त जी। ठीक है, इसी तरह जड़ की बात जो रचना के लेखक हैं वो हैं जैनेन्द्र कुमार जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पे दिया है प्रतिज्ञा और प्रतीक्षा। ठीक है, प्रतीक्षा जो रचना के लेखक हैं वो हैं हरिवंश राय बच्चन जी। ठीक है, चलिए यहाँ पे आइए, कल्पलता के भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है, कल्पलता रचना के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, इसी प्रकार स्टूडेंट चिंतामणि जो कृति है, रचना है, उनके लेखक का नाम जो है वो है रामचंद्र शुक्ल। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आइए आगे। आकाशदीप रचना के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, आकाशदीप रचना के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं स्टूडेंट। ठीक है, चलिए आइए आगे। हिमालय की पुकार रचना के लेखक हैं जयप्रकाश भारती। हिमालय की पुकार रचना के लेखक हैं जयप्रकाश भारती जी। ठीक है, इसी तरह आ गया ये मेरी आत्मकथा रचना या कृति के जो लेखक हैं वो हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। इसी तरह ये रस मीमांस कृति जो रचना है उनके जो लेखक हैं वो रामचंद्र शुक्ल जी हैं। स्टूडेंट। ठीक है, चलिए और आगे देख लेते हैं हम लोग। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जी है झूठा सच जो कृति है, रचना है, उनके लेखक हैं यशपाल। ठीक है, उनके क्या लेखक हैं, यशपाल हैं। ठीक है, इसी तरह गोदान कृति रचना के लेखक हैं प्रेमचंद। ठीक है स्टूडेंट, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह चंद्रगुप्त कृति रचना के लेखक हैं आदित्य। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आइए यहाँ पे चिंतामणि जो कृति रचना है उनके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, इसी तरह ये जन्मेजय
का नागयज्ञ जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरी यूरोप यात्रा जो कृति है, रचना है, उनके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ चलते हैं। विश्व साहित्य की रूपरेखा जो कृति रचना है, उनके लेखक हैं डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़िए। तो देखिए सज्जन जो कृति रचना है, उनके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। क्या है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए देखिए यहाँ पे लिखा है कुछ बिखरे पन्ने जो कृति रचना है, उनके लेखक हैं पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी हैं। ठीक है, इसी तरह रेती के फूल के रचना के जो लेखक हैं वो रामधारी सिंह दिनकर हैं। क्या है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़िए, और आगे आपको दिया है अनंत प्रकाश जो रचना है, उनके लेखक हैं जयप्रकाश भारती। अनंत प्रकाश के लेखक हैं जयप्रकाश भारती जी। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आइए। इसी तरह स्टूडेंट यहाँ पे दिया है कि नर से नारायण जो रचना कृति है, उनके लेखक हैं गुलाब राय। क्या है स्टूडेंट? गुलाब राय। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप आगे ये भूतनाथ रचना के जो लेखक हैं वो हैं देवकी नंदन खत्री जी हैं। ठीक है, चलिए आइए स्टूडेंट, कह रहा है कि साहित्यावलोकन जो रचना है कृति है, उनके लेखक हैं विनय मोहन शर्मा जी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कह रहा है कि बाढ़ भट्ट की आत्मकथा जो कृति रचना है, उनके जो लेखक हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। चलिए नोट कीजिए। क्या कह रहा है कि सन्यासी कृति जो रचना है, उनके जो लेखक हैं इलाचंद्र जोशी जी हैं। सन्यासी कृति रचना के लेखक इलाचंद्र जोशी जी हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आइए आगे। कह रहा है कि रस मीमांसा का रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, देखिए कुछ बिखरे पन्ने पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी। ये तो दोनों मैंने अभी जस्ट कराया है। ठीक है, और रिवीजन हो गया आप लोगों का। चलिए ये क्योंकि वो मैं आगे से नोट बनाया था, ये 2020 में क्वेश्चन पूछे गया था। ठीक है, इसको भी मैंने ले रखा है। चलिए तो ये तो क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट, आत्मकथा के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। इंद्रजाल कृति जो रचना है, उनके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, अब देखिए मेरी यूरोप यात्रा किनके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे अर्धनारीश्वर तो अभी मैंने जस्ट कराए हैं। अर्धनारीश्वर ये 2020 में पूछा गया था, इसलिए मैं क्वेश्चन को उठा लिया हूँ। अब मैं बताया भी हूँ अभी। अब रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, हिमालय की पुकार जयप्रकाश भारती जी। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह ये नेक्स्ट कह रहा है कि सेवा सदन जो कृति है, उनके लेखक जो हैं वो प्रेमचंद्र जी हैं। ठीक है, इसी तरह दीपदान कृति या रचना के लेखक जो हैं वो हैं राम कुमार वर्मा जी। क्या? राम कुमार वर्मा जी हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हो रहा है। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। देखिए आगे आपका है कि आगे स्टूडेंट है कि मिट्टी की ओर जो कृति रचना है, उनके लेखक जो हैं वो हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। क्या है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। उसी तरह आ गया ये तीर्थ सलील जो रचना कृति है, उनके लेखक जो हैं पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए उजली आग के रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ठीक है, अब ठूटा आयाम भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। ठीक है, इसके लेखक। चलिए मकरंद बिंदु जो कृति रचना है, उनके लेखक हैं पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी हैं। ठीक है स्टूडेंट, आइए नेक्स्ट, चतुर चंचला के जो कृति रचना है, उनके लेखक हैं गोपाल राय गहमरी जी हैं। ठीक है, चलिए राजश्री जो कृति रचना है, उनके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। ठीक है, राजश्री जो जो कृति है रचना है, उनके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। रसवंती रचना जो है, उनके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। ठीक है, जंगल के बीच जो यह कृति रचना है, उनके लेखक हैं श्री राम शर्मा जी। ठीक है, आइए आगे। रूपक रहस्य जो कृति रचना है, उनके लेखक हैं श्याम सुंदर दास जी। ठीक है, चलिए 11 वर्ष का समय जो कृति रचना है, उनके लेखक है रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, इसी तरह कहानी अनकहानी जो कृति और रचना है, उनके लेखक है धर्मवीर भारती। क्या है? धर्मवीर भारती है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर भी करते रहिए। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ चलते हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए आगे नोट कीजिए हमारे साथ। कह रहा है कि
कानन कुसुम जो कृति या रचना है उनके जो लेखक हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है स्टूडेंट, क्या है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। इसी तरह ये दुनिया रंग बिरंगी जो कृति रचना है उनके लेखक हैं जयप्रकाश भारती जी हैं। कौन है? जयप्रकाश भारती जी हैं। चलो चांद पर चलें, यह कृति जो रचना वेरी फेमस है कि चलो चांद पर चलें, जयप्रकाश भारती जी की है यह रचना कृति। इसी तरह प्रतिध्वनि पे आइए, प्रतिध्वनि जो कृति रचना उनके लेखक है जयशंकर प्रसाद। क्या है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। अशोक फूल के जो कृति रचना उनके लेखक जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए विचार विथि जो है रामचंद्र शुक्ल जी की एक प्रमुख रचना कृति है। ठीक है, एक घूट जो रचना है उनके लेखक का नाम जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी। इसी तरह स्टूडेंट आइए वट पीपल रचना कृति के लेखक का नाम रामधारी सिंह दिनकर जी है। रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, उनका बचपन यूं बीता जो कृति रचना उनके लेखक है जयप्रकाश भारती जी हैं। कौन है? जयप्रकाश भारती जी हैं। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो रहा होगा सब आप लोगों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ चलते हैं। आगे यह है आपका सेवा सदन जो कृति रचना है उनके लेखक का नाम प्रेमचंद्र। क्या है? प्रेमचंद्र जी है। चलिए स्टूडेंट आइए, यहाँ पे दिया है मैला आंचल जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैला आंचल जो कृति रचना उनके जो लेखक है वो है फणीश्वर नाथ रेणु। क्या है? फणीश्वर नाथ रेणु है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए चंद्रगुप्त देखिए, चंद्रगुप्त कृति जो रचना है उनके लेखक का नाम जयशंकर प्रसाद जी हैं। क्या है? जयशंकर प्रसाद जी। इसी तरह ये कमल का सिपाही जो कृति रचना है उनके जो हैं लेखक वो अमृत राय हैं। क्या है? अमृत राय स्टूडेंट। ठीक है, चलिए देखिए इंडिया इन कालिदास की जो कृति रचना है उनके जो लेखक हैं वो भगवत शरण उपाध्याय हैं। कौन है? भगवत शरण उपाध्याय। फिर देखिए उजली आग तो मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया है, 2020 में पूछा गया था, रामधारी सिंह दिनकर जी इनके। इसी तरह तितली वेरी फेमस रचना है किनकी है वो? तो जयशंकर प्रसाद जी के। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़िए। दिया है बिखरे पन्ने। अब बिखरे पन्ने देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बिखरे पन्ने जो रचना है कृति है उनके लेखक है पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी हैं। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। ठीक है आप लोगों को। यहाँ देखिए लिखा है कि मंदिर और भगवान जो कृति है रचना है उनके जो लेखक है वो भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। क्या है? भगवत शरण उपाध्याय जी। ठीक है, चलिए देखिए कह रहा है कि अथाह सागर जो कृति रचना है उनके जो लेखक हैं जय प्रकाश भारती जी हैं। कौन है? जयप्रकाश भारती जी। इसी तरह ये जन्म जय का नायक अभी 2020 में पूछा गया था स्टूडेंट, अब मैं आप पहले भी डिस्कस किया हूँ, जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा। वीडियो आपको अच्छी लगे प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर भी करते रहिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट देख लीजिए भूतनाथ जो कृति रचना है उनके जो लेखक हैं वो नागार्जुन है। क्या है? नागार्जुन जी हैं। इसी प्रकार आगे बढ़ जाएंगे हम। साहित्यावलोकन जो कृति है रचना उनके लेखक हैं विनय मोहन शर्मा जी। कौन है? विनय मोहन शर्मा जी हैं। इसी तरह बाढ़ भट्ट की आत्मकथा जो कृति लेखक है उनके रचना का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह आइए नेक्स्ट सूरज का सातवां घोड़ा जो कृति है रचना उनके जो लेखक हैं धर्मवीर भारती जी हैं। क्या स्टूडेंट? धर्मवीर भारती जी हैं। चलिए आगे बढ़ चलते हैं और आगे यह है कि अनाम दास का पोथा जो कृति रचना उनके लेखक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। स्टूडेंट। ठीक है, इसी तरह आगे बढ़ेंगे। दिया अजात शत्रु जो कृति रचना उनके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, क्या है? जयशंकर प्रसाद जी। चलिए आगे बढ़िए और आगे दिया है खून के छींटे जो कृति रचना उनके लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय जी। क्या है? भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। फिर दिया है पैरों में पंख बांधकर जो ये कृति रचना है उनके लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। क्या है? रामवृक्ष बेनीपुरी स्टूडेंट। ठीक है, तो अब तक देखिए ना मैंने टोटल जितने भी आपके प्रमुख रचना था और रचना को ही हम कृति बोलते हैं, जितने भी प्रमुख रचना था कृति था और उनके क्या लेखक का नाम है मैंने पूर्ण रूप से डिस्कस कर दिया। इसके बाद कोई आपको रचना और लेखक के नाम देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा दिया। इसमें 2020 के जितने क्वेश्चन पूछे गए थे सब मैंने डाल रखा था और पहले के जो क्वेश्चन पूछे थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उसको डाल रखा था, जो 2021 बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं उसको डाल रखा था, बचा ही नहीं है कुछ स्टूडेंट इसमें। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही सुंदर बनी हुई थी, इसको पूरा नोट करके ये दोहरा लीजिएगा। ठीक है, और इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा क्या कीजिएगा, शेयर कीजिए।
कीजिएगा कि सबके पास पहुँच सके, सबको सुविधा एक मिल सके कि हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होते हैं, और ताकि वो याद कर पाए और बोर्ड एग्जाम 2021 में वो अच्छा मार्क्स ला पाए। ठीक है स्टूडेंट, अब लगता है कि टॉपर में आप लोग की गिनती हो जाएगी, लेकिन कब होगी? जब ये सारे क्वेश्चन में इतना ढंग से करा रहा हूँ अच्छे ढंग से, अगर याद करेंगे तब होगा। ठीक है, तो बताइए दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो सम्राट एकेडमी चैनल पर डेली 4 वीडियो 5 वीडियो हर एक सब्जेक्ट का वीडियोस अपलोड हो जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तुम 500 वीडियोस को देखना ना भूलें। ठीक है, टाइम टेबल वगैरह फिक्स कर लें, घर पे भी पढ़ें आप लोग, और 2 महीने बच गया, बस सब कुछ नहीं, बस सिर्फ आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।